छोड़कर अगर कोई बंदे को मैं मिलता हूं, मैं पूछता हूं कि भाई एक बात बता, तू अपना गांव, तेरा गांव में रहना, बहुत सारे लोग कहते हैं साहब ये प्रोडक्ट थोड़ा मेरे को महंगा लगता है, सस्ता लगता है, कुछ ऐसा बोले, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं किसी बंदे से पूछता हूं, मैं बोलता हूं भाई साहब एक बात बता, तेरे गांव में रहना सस्ता है कि मुंबई में रहना सस्ता है? बोलता गांव में। मतलब गांव में ज्यादा बड़ा घर है कि मुंबई में तेरा बड़ा घर है? बोला गांव में। गांव में खाना सस्ता है कि मुंबई में सस्ता है? बोला गांव में। तो जब सब कुछ गांव में था तो तू फिर अपना गांव छोड़कर मुंबई क्यों आया? तू अपने माँ बाप को छोड़कर तुझे मुंबई आना अच्छा लगा क्या? नहीं। अपने घर परिवार बीवी बच्चों को छोड़कर अच्छा लगा क्या? नहीं। तो जब अपने घर परिवार को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर अगर तुम चेंज करने को तैयार, अपना गांव छोड़कर तुम शहर आ सकते हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, तो आज आपके सामने एक बेहतरीन मौका है कि मात्र बनिया बदलने से आपकी दुनिया बदल सकती है, शॉप चेंज करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये कॉमन सेंस का एक सवाल है, बट कॉमन सेंस इज अनकॉमन इन कॉमन पीपल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आज आपको निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है कि जिंदगी भर से सामान तो लेना ही है, तो फिर क्यों नहीं वेस्टीज, जहां से आपके पास हर एक व्यक्ति जब शहर की तरफ जब जाता है, दिल्ली या मुंबई जाता है, एक ही दिमाग में होता है सेटल हो जाए लाइफ में। सेटल होने के लिए क्या चीज? अच्छा पैसा चाहिए। महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए की इनकम आए तो अच्छा पैसा है कि नहीं? पता करिए आप कितने लोग को जानते हैं जो जॉब में 2 लाख रुपए की इनकम कमाते हैं। तो यहां पे आपको इनकम बन सकती है, अच्छी इनकम। दूसरी बात, एक अच्छी गाड़ी हो जाए, 20-25 लाख रुपए की गाड़ी हो जाए। मैं एवरेज बात कर रहा हूं, लग्जरी कार की मैं बात नहीं कर रहा, जबकि यहां पे बहुत सारे लोग जिन्होंने लग्जरी कार ली। अगर ये 20-25 लाख की अच्छी गाड़ी है कि नहीं? अगर 20-25 लाख की गाड़ी लिया तो अगर 70-80 लाख का 1 करोड़ का घर ले लें, इसी के हाउस फंड से एक अच्छा घर हुआ कि नहीं? जिंदगी सेटल हुई कि नहीं? जिंदगी में सेट हुए कि नहीं आप? राइट? आज आपके पास एक मौका है, एक सुनहरा मौका है, आपकी जिंदगी बदल सकता है। राइट? दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी कहने के बाद मैं आपको खत्म कर दूंगा कि देखिए, हमेशा जिंदगी में कभी भी जब भूचाल आता है, जब तूफान आता है, राइट, तो बचाने वाला भगवान नहीं, कोई आता है। मैं एक स्टोरी कहूंगा कि एक बार एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी बहुत ही भगवान की सेवा करते थे और उस गांव में तूफान आ गया। ऐसे ही जैसे अभी कोरोना आया है ना, ऐसा ही तूफान आया था, बहुत तहलका मच गया, सारे लोग अपना गांव छोड़ के जाने लगे। और जब लोग अपने जाने लगे अपना गांव घर छोड़कर, तो उसी वक्त लोगों को ख्याल आया कि अरे पंडित जी मर जाएंगे। पंडित जी के पास गए, मंदिर में भागते भागते, अरे पंडित जी बाढ़ आ गई है, पानी भर रहा है, चलो मर जाओगे। तो पंडित जी कहते हैं अरे तुच्छ लोग, तुम लोग चलो, मुझे अगर बचाना होगा तो भगवान आएगा। तो वो चले गए, पंडित जी मानने को तैयार नहीं, तो पानी भर गया। पानी भरने के बाद नाव लेके आया, लोग नाव लेके आए थे। बोले पंडित जी को देख लेते, पंडित जी देखे तो पंडित जी बैठे। बोले पंडित जी अरे चलो भाई, आप ही के लिए हम लोग आए हैं, जान बचा लो। तो फिर कहता पंडित जी अरे तुच्छ लोग, तुम लोग अपनी चिंता करो, मुझे अगर बताना होगा तो भगवान खुद आएगा। अब वो भी लोग चले गए क्योंकि पंडित जिद्दी था। अब करना क्या था, पानी को बढ़ना ही था। पानी बढ़ गया और मंदिर के गुंबद पे पंडित जी लटके हुए नजर आने लगे, है ना, गुंबद दिखाई दे रहा है, विजुलाइज करो, पंडित जी गुंबद पे लटके हैं। उस वक्त जो है हेलीकॉप्टर आया, गड़गड़ 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 देख रहा है चारों तरफ, पंडित जी गुंबद पे लटके नजर आए। वहां से रस्सी फेंकी, अरे पंडित जी अब तो पकड़ लो, आप ही के लिए आए हैं। तो पंडित कहते हैं अरे तुच्छ लोग, मुझे अगर बचाना होगा तो भगवान आएगा। क्या था, पानी बढ़ना ही था और पंडित जी को जाना था, वो चले गए। पंडित जी अच्छे कर्म किए तो स्वर्ग गए, तो भगवान को देखते ही मुंह फेर लिया। तो भगवान बड़े बड़े आश्चर्य में, अरे भाई क्यों मुंह क्यों फेर लिया? बोले भगवान एक बात मुझे समझ में, पूरी जिंदगी एक एक पल मैंने आपकी आराधना में लगा, आपकी पूजा में लगाया, मैंने शादी विवाह तक नहीं किया भगवान, लेकिन आपने मेरी जिंदगी में जब एक ऐसा काल चल रहा था, जब मैं तकलीफ में था, जब मैं परेशानी में था, तो आप मुझे बचाने तक नहीं है। तो उन्होंने कहा अरे वत्स, बचाने तो मैं आया था, लेकिन जब बचाने आया था पब्लिक में, भीड़ में, गांव के लोग जो थे उसमें से एक मैं था, मैं कह रहा था चल पंडित तेरी जान बचाने में आया हूं, तूने मेरी बात सुनी नहीं। अरे तेरे लिए मैं दूसरी बार नाव लेके भी आया, तू दूसरी बार भी नहीं सुना, क्या बोल रहा था तू, तुम लोग तुच्छ लोग हो, जाओ। और हेलीकॉप्टर लेके आ रहे तेरे लिए, तो भी तुम मानने को तैयार नहीं था, क्या बोला, तुच्छ लोग हो। अब मुझे बता तुच्छ कौन है? मैं आया था तुझे बचाने, लेकिन तू अगर मेरी बात अगर मानने को तैयार नहीं है तो मैं कैसे तुझे बचा सकता हूं? अरे भगवान, लेकिन वो तो इंसान थे।
आप क्यों नहीं आए? बोला कि तेरे को क्या लगता है कि जब भी धरती पे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई सिचुएशन आती है, तो क्या मैं खुद ही आ जाता हूं क्या? सांप लेके शंकर जी आ गए, गदा लेके हनुमान जी आ गए, कहीं दिखाई दिए? नहीं, बचाने के लिए कोई इंसान के रूप में कोई इंसान आता है, राइट? आज भी इस वक्त में, इस घड़ी में, आज आपके पास एक मौका है, एक सुनहरा टाइम है, जहां पे लोग त्राही त्राही में परेशान हैं इस बात को लेकर कल का क्या होगा। लेकिन आज जो है कि जो वेस्टीज और विनिंग टीम के साथ जो कनेक्टेड हैं, जो अपनी जिंदगी को सुनहरा बना रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास फुर्सत नहीं है। लोगों के पास काम की चिंता है, काम नहीं है, काम नहीं है, यहां काम से फुर्सत नहीं है, राइट? ऐसी जिंदगी है जहां हर पल हम एंजॉय करते हैं, जीते हैं, पैसे के साथ, समय के साथ, हेल्थ के साथ और सिक्योरिटी के साथ। कल की फिक्र नहीं है। ऐसी जिंदगी चाहिए आपको? पक्का चाहिए? आज ही इसी वक्त आप उस व्यक्ति को कांटेक्ट करो जिन्होंने ये लिंक आपको प्रोवाइड किया था कि आज का सेशन अटेंड करना है, राइट? और ये आपने डिटेल भेज सकते हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन